हेलो एवरीवन। आज की भी इस सेशन में मैं लेकर के आई हूं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एसीएफ इन फॉरेस्ट रेंजर 2020 में पूछे गए एग्रीकल्चर सेक्शन के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल को। और ध्यान रखना कि ये जो बातें चलती है ना कि इस किताब को पढ़ लो, सारे टॉपिक्स वहीं से आएंगे। भैया कोई सपना थोड़ी ना चल रहा है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, वो भी इतने अच्छे लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि एक किताब में सारी चीजें रहेंगी, सुबह उठोगे तुम एग्जाम देने जाओगे सारे सवाल उसी बुक से आ जाएंगे? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये सवाल सॉइल साइंस का वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस में काउंट किया जाता है। सॉइल साइंस का टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर साइंस के अंदर। सवाल क्या है पहले उसको पढ़ते हैं, उसके पीछे के फिर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल था, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर न्यूट्रलाइजिंग वैल्यूज। अब ये क्या है न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू? आधे बच्चों को तो लगा होगा कि भैया केमिस्ट्री का सवाल है, ऑल्दो इट इज नॉट केमिस्ट्री, इट इज शुद्ध एंड शुद्ध एग्रीकल्चर साइंस, सॉइल साइंस का सवाल है, ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब आप सॉइल साइंस पढ़ोगे तो एक टॉपिक होता है प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स। प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स ऐसे सॉइल्स होते हैं जिनमें आप अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहोगे, फसलों को लगाना चाहोगे, तो शायद आप बहुत सारी दिक्कतों को फेस करो। प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स की एक कैटेगरी होती है एसिडिक सॉइल। अब क्योंकि आप में से जो भी बच्चे या जो भी स्टूडेंट्स एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर की तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली केमिस्ट्री फिजिक्स तो आपको आता ही होगा। आप केमिस्ट्री में एसिडिक चीजों का मतलब तो आई एम श्योर आप सभी लोग समझते हैं। ठीक उसी तरह से एसिडिक सॉइल्स का भी जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर। इस तरह के एसिडिक सॉइल्स को अगर आपको सुधारना है तो हम किसी बेसिक मटेरियल को ऐड करेंगे, तभी तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर जाएगा एक दूसरे को। बेसिक मटेरियल के तौर पे एसिडिक सॉइल्स में हम चूना डालते हैं, लाइम डालते हैं। और ये जो सवाल है इसमें अलग अलग प्रकार के लाइमिंग मटेरियल के न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू के आधार पर चीजों को अरेंज करने के लिए कहा गया था, एंड इट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है आपसे सवाल नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सवाल आप देख लें, मैं आपको कंसेप्ट दे देती हूं, चैट में मुझे जरूर से या कमेंट में मुझे जरूर से सही आंसर बताइएगा, एंड आई एम श्योर आप सभी से बन जाएगा जैसे मैं ये कॉन्सेप्ट को आप सभी के साथ डिस्कस करके दूंगी। टॉपिक पर आ जाते हैं, न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू, बिकॉज सवाल तो न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू पर ही बेस्ड था। न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू को हम सीसीई के नाम से भी जानते हैं। पहला सवाल बन गया, ध्यान रखना नेक्स्ट बार के लिए। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये जो टॉपिक है अगर एसीएफ लिख दिया गया है तो इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर एसीएफ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन या फॉरेस्ट्री बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सीसीई भी कहा जाता है, एंड सीसीई स्टैंड्स फॉर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। एक एक पॉइंट जो मैंने लिखा है ये एक एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, ध्यान रखना। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल, न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू को और क्या कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, शॉर्ट में सीसीई। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सीसीई को कैलकुलेट कैसे करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट। सीसीई का जो फॉर्मूला होता है, जिसे आप न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू भी कहते हो, इसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं सबसे पहले, और क्योंकि तुम एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के अलावा एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर में इतने सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करते हो तो वास्ट नॉलेज होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो निकालने आता ही होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम भाग देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइमिंग मटेरियल से, कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा कोई भी दूसरा लाइमिंग मटेरियल, वो डोलोमाइट हो सकता है, वो कैल्साइट हो सकता है, वो स्लैग हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो भैया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप दिए गए लाइमिंग मटेरियल के मॉलिक्यूलर वेट से भाग दोगे तो ये जो रेशियो या अनुपात प्राप्त होता है दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू या फिर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। और तुम सोचो जरा कि ये जो सवाल आया था जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू के आधार पर चीजों को अरेंज करने दिया गया था, वो बिना वैल्यूज याद किए नहीं बन सकता। तो भैया वैल्यू के साथ साथ अगर हमको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा तो हम अगर बाय द वे भूल भी जाएं वैल्यू तो फॉर्मूला लगा करके निकाल पाएंगे। तो भाई फॉर्मूला वगैरह सब हमने बता दिया। अब फाइनली हम आ जाते हैं लाइमिंग मटेरियल और उनके न्यूट्रलाइजिंग वैल्यूज के टॉपिक पर। न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू हमने ऑलरेडी समझा दिया कैसे निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा जिस भी लाइमिंग मटेरियल के बारे में सवाल में पूछा गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला लाइमिंग मटेरियल आप सभी के सामने है कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्योंकि दिया है, नाम नहीं दिया, आपने देखा होगा सवाल में, इसलिए फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए।
कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू कितनी है, 179। और ये कैसे आ रहा है, आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ रहा है। दूसरा लाइमिंग मटेरियल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। क्या है इसकी न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू, 136। आंसर जरूर मुझे बताना और बताओगे जरूर से कि क्या लगा आपको, कि इज इट एन इजी क्वेश्चन। नो, नॉट एट ऑल, इट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन। जब तक इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा सॉइल साइंस का, आपसे सवाल नहीं बनता। तीसरा डोलोमाइट। डोलोमाइट का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CaMgCO3 होल ट्वाइस, बिकॉज फॉर्मूला ही तो दिया है, नाम दिया होता तब तो फिर भी इजी हो जाता। डोलोमाइट की न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू 108.7। कैल्साइट, कैल्साइट का जो न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू है दैट इज 100। एंड बेसिक स्लैग, बेसिक स्लैग का फॉर्मूला क्या होता है, CaSiO3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसका जो न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू होता है दैट इज 86। बस यही तो चाहिए था, इसके बाद आंसर तुम्हारे सामने होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट बार जो भी सवाल आएगा आई एम श्योर बन जाएगा, चाहे वो फॉर्मूला पर आधारित हो, चाहे न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू को और किस नाम से जानते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन ही क्यों ना आ जाए, बिकॉज पिछली बार भी न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आए हैं एग्रीकल्चर सेक्शन से। I hope you like the session. Do join our Telegram channel जो कि specifically agriculture and forestry for ACF Forest Ranger के लिए ही बनाया गया है. Do download the app from the given link. That was all for today. Thank you so much.